जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 22 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 22 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। 22 मार्च के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 मार्च के दिन। एंड एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 22 मार्च के दिन। ओके यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके पर्सन जो हैं आपके पर्सन या तो इमेच्योर हैं या आपसे एज में कम हैं, या ये आपका टीनेज का लव हो सकता है एंड ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एनर्जी थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है बट लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जब आपके सामने आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या ये भी पॉसिबल है कि ये जो हैं पता नहीं मेरी आवाज़ में क्या हो गया। यस, तो ये जो हैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एंड शाई हो सकते हैं, या आपके सामने आते हैं तो ये इस एनर्जी में आ जाते हैं क्योंकि इनको आपसे लव बहुत ज़्यादा है। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये सारे साइन आ चुके हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। ओके, तो या तो ये आपके पास पैसे की वजह से आ रहे हैं या आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो चुके हैं। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका पार्टनर आपसे पैसे की वजह से अट्रैक्ट है या आपकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 6, 7, 2, 4, 4, 44, 42, 47, 46 एज हो सकती है, या 24, 25, 27 इस टाइप से। यस, चलिए आपके पार्टनर को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि अब घमंड से या ईगो दिखाकर काम नहीं चलने वाला है, या ये कहिए कि टाइम के साथ साथ अब इनका ईगो चला गया है। कोई थर्ड पार्टी थी, कोई किसी की मिस गाइडेंस में आ गए थे, या ये खुद में क्योंकि ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। यस, इनसे बहुत सारे लोग, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। यस, बहुत सारे लोग इनको पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। ओके, तो बहुत सारे लोग इनको पाना चाहते हैं, इनको अपना बनाना चाहते हैं, जिस वजह से किसी ने इनको मिसगाइड किया था। ये रिच भी हो सकते हैं, वेल्दी भी हैं, सेल्फ डिपेंड भी हैं एंड हर एंगल से मोस्ट सुटेबल हैं बहुत सारे लोगों की नज़र में, जिस वजह से इनको खुद में भी प्राउड हो सकता है कि मुझे क्या पड़ी है। तो इस वजह से इन्होंने ईगो दिखाया क्योंकि इनको बहुत सारे लोग चेज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इनकी अटेंशन पाना चाहते हैं। तो ये हैबिचुअल थे कि इनको हर कोई अटेंशन देता है तो आप भी देंगे। इसी वजह से ये अपने प्राउड में बैठे थे कि मुझे क्या पड़ी है जाने की, वो खुद आएंगे। लेकिन जब आपने इनको अटेंशन नहीं दिया या ऐसा कुछ हुआ है तो अब इनको एहसास हो रहा है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो ये जो इनके अंदर फीलिंग थी ये इमेच्योरिटी थी, इसी वजह से ये कार्ड ऐसा यहाँ पे आया है कि अब इनको थोड़ा सा शाई भी फील हो रहा है कि मतलब वही चीज़ है ना कि एक टाइम पर किसी के अंदर ईगो बहुत था, फिर ईगो चला गया तो उसे थोड़ी सी शेम फील होती है, शाई नहीं लेकिन शेम फील होती है, वो वाली कंडीशन है। यस, यहाँ पे आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पर भी थी, थर्ड पार्टी यहाँ पर भी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये बात थर्ड पार्टी को पता चल गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका कोई लाइफ पार्टनर या लवर भी हो सकता है। ओके, तो इनको पता है कि काफ़ी कुछ युद्ध होंगे उसके बाद ही आप लोगों का फाइनली, मतलब अगर इनको करना पड़े तो भी ये तैयार हैं। इन्होंने आपसे झूठ बोले हो सकते हैं, या तो ये झूठ बोला था कि इनकी लाइफ में कोई है नहीं या इनकी फैमिली एग्री नहीं है। यस,
तो ये झूठे किस्म के हो सकते हैं, ऐसे ही यूं ही झूठ बोल देना बिना किसी रीज़न के, या इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई थी कि इनकी शादी हो चुकी है, या इनकी फैमिली, मतलब जैसे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, तो इनकी फैमिली इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं होगी। तो इनको पता है कि एक फ़ाइट तो होनी है तगड़ी वाली, एंड उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। अगर ये आपसे झूठ बोलते थे तो अब इन्होंने सोच लिया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि इनके एंड आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आएँ। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यस, आप लोगों को डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं मिली है तो मिलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोग होपफुल बहुत ज़्यादा हैं। या तो आपने किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत टाइम से वेट किया है, या फिर ये कहिए कि आपका वेट ख़त्म होने वाला है एंड आपको मिल चुकी है वो अपॉर्चुनिटी। तो कोई ऐसी ब्लेसिंग है, कोई ऐसा थॉट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई टारगेट है जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, या आपका कोई गोल था जिसके पीछे आप बहुत टाइम से थे, तो वो गोल भी आपका एकम्प्लिश हो सकता है। अब आपकी हेल्थ आ गई है, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, मतलब आप लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो वेरी गुड, नहीं हैं तो होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी दी गई है, इसका मतलब आपको वो ब्लेसिंग मिल चुकी है। यस, ये ब्लेसिंग आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। फिलहाल आप लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ फाइनेंसेस में नहीं उलझे रहना है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, इन सारी चीज़ों पे भी आपको इक्वली फोकस करना है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ये गिफ्ट कुछ बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इनकी वेल्थ काफ़ी अच्छी है। यस, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे, मतलब ये सोच रहे हैं, मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि या तो आप लोग भी वर्किंग हैं, क्योंकि यहाँ पे विन विन आउटकम आया है। मतलब या तो आप लोग भी वर्किंग हैं, इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ मैरिज होगी तो दोनों लोग मिलके अर्न करेंगे एंड वेल्थ भी बढ़ेगी, एंड आपके जैसा पर्सन भी इनको मिलेगा, तो एक तरीके से इनके दोनों हाथों में लड्डू हो गए। ये जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ को लेकर के। यस, अगर इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया है, बहुत लंबे टाइम तक अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है, तो इनको लगता है कि अब सही टाइम आ चुका है जब ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। यस, इनको लग रहा है कि अगर अभी आपके पास आते हैं तो इनको रिजल्ट इनके फेवर में जाएगा। ओके, हो सकता है कि इनकी फैमिली में इस टाइम पे लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं, या तो ये इस टाइम पे फाइट वाले मोड में आ चुके हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड फैमिली एग्री नहीं हो रही है। या तो कोई इनके पैसे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है तो वो इनको छोड़ना नहीं चाहता है। या तो अगर ये मैरिड हैं तो वहाँ पर इन्होंने बता दिया है, तो इस वजह से काफ़ी सारा फाइट, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। यस, ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। इनको ये भी फील हो रहा है कि जैसे, यस, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन है इनका, मतलब ये अगर किसी के साथ थर्ड पार्टी या पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट ज़्यादा है, पैसे की वजह से, ब्यूटी की वजह से, मतलब लुक्स की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इनसे लव करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड कप का नहीं है। यहाँ पर सब जगह पेंटिकल पेंटिकल दिखाई पड़ रहे हैं। जो कोई इनके पास आता है वो सिर्फ पैसे के लिए आता है। लेकिन आपके पार्टनर, ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे पैसे की वजह से नहीं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं, प्रेशियस समझते हैं, क्योंकि आप इनसे ट्रू लव करते हैं। इसी वजह से ये आपको बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इनकी प्रॉपर्टी हैं। लोगों की नज़र इनके पैसे पर है, ये बात इनको समझ में आ चुकी है, एंड इनकी नज़र आप पर है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर्टी से कम नहीं मानते हैं। लेकिन इनको ऐसा फील होता है, इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं या ऐसा कुछ है, मतलब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो शायद आप इनके साथ यूनियन नहीं करना चाहेंगे।
कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है इनके अंदर, पर्सनैलिटी इशू हो सकते हैं, जिस वजह से ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। मतलब इनको कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये फीलिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये कार्ड आपके लिए हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ वेंट हैं, आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है या कोई सच्चाई भी छुपाई है, या तो अपनी शादी से रिलेटेड या अपनी वेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। यस, ये थोड़ा सा आपसे फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कोई रिश्ता आया था आपके पास, कोई आपकी फैमिली की तरफ से, या आप लोगों ने कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे देखा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको बताया था कि ये बहुत वेल्दी हैं, बहुत रिच हैं, या अगर इनका डिवोर्स हो गया है तो इस वजह से हुआ है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपने या तो इनको मना कर दिया है। यस। हम्म। देखिए, यहाँ पर मुझे आपके लिए दो पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। एक पर्सन वो जो आपके पास्ट के पर्सन है, एंड एक वो जो आपके लिए कोई न्यू प्रपोजल आया है, लेकिन आपने उसको मना कर दिया है। तो आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप जो हैं किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते जो झूठा हो, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि किसी को देख के दूसरे लोग सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने देखा है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आया, एंड उस इंसान ने आपसे झूठ बोला, इस वजह से आपने उसको गेट आउट कर दिया, जिस वजह से अब इनको लग रहा है कि अगर ये झूठ बोल करके या किसी तरह की चीज़ें हाइड करके आपके पास आएंगे, तो आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके। तो इस वजह से आपने जब इनको रिजेक्ट किया है, तब इनके लिए और रास्ता साफ हो गया है आपके पास आने का। पहले थोड़ा सा डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाएं। ओके। तो अब ये आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, एंड इन्होंने आपका काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया है, तो अब ये वेट खत्म होने वाला है। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।